नमस्ते। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा होता है कि घंटों लगाकर पढ़ाई की, सब कुछ रट लिया और जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया? अगर हाँ, तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। आज एक ऐसी तकनीक को समझेंगे जो पढ़ाई करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है। एक पूरा चैप्टर पढ़ा, लाइन बाय लाइन सब समझा, लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसा लगने लगता है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं था। सब धुंधला धुंधला सा। कितनी बार ऐसा होता है ना। एग्जाम हॉल में बैठे हैं, जवाब याद करने की कोशिश कर रहे हैं और सारे टॉपिक्स, सारे फैक्ट्स आपस में ही उलझ जाते हैं और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। दिमाग में जैसे खिचड़ी पक जाती है। सारी तारीखें, फॉर्मूले, नाम, परिभाषाएं, सिद्धांत, सब कुछ एक दूसरे में मिल जाता है। ऐसा लगता है कि जानकारी तो है पर वो बिखरी हुई है और इसी वजह से सही टाइम पर कुछ याद ही नहीं आता। और पता है, इसकी एक बड़ी वजह है हमारे नोट्स बनाने का वो पुराना तरीका। पन्ने के पन्ने भर देते हैं, लेकिन जब उनको दोबारा पढ़ने की बारी आती है तो मन ही नहीं करता। वो इतने बोरिंग और कंफ्यूजिंग लगते हैं, है ना? तो असल में प्रॉब्लम मेहनत में नहीं, तरीके में है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का सॉल्यूशन है जो इस पूरे खेल को बदल सकता है। और वो सॉल्यूशन है एक ऐसी तकनीक जो पढ़ाई को बहुत आसान बना सकती है। इसे कहते हैं माइंड मैप। ये सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि सोचने का एक विजुअल नजरिया है। तो ये माइंड मैप आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक विजुअल टूल है जो पूरे के पूरे टॉपिक को सिर्फ एक पेज पर उतार देता है। और मजे की बात यह है कि ये जानकारी को ठीक वैसे ही ऑर्गेनाइज करता है जैसे हमारा दिमाग काम करता है, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजों के एक नेटवर्क की तरह। चलिए अब देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा चैप्टर और वो भी सिर्फ एक पेज पर। सुनने में ही कितना अच्छा लगता है ना? माइंड मैप की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही सरल है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पेड़ के बारे में सोचना। जो हमारा मेन टॉपिक है वो हो गया पेड़ का तना, और उससे जो बाकी सब टॉपिक्स निकलते हैं वो हो गई उसकी शाखाएं। इस विजुअल तरीके से इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। इसे बनाना तो और भी आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले मेन टॉपिक को पेज के सेंटर में लिखिए। दूसरा, उससे जुड़ी हुई मेन बातों के लिए शाखाएं बनाइए। और तीसरा, हर शाखा पर उस टॉपिक से जुड़े कीवर्ड्स और जरूरी डिटेल्स लिख दीजिए। बस हो गया। जैसे मान लीजिए टॉपिक है सेल यानी कोशिका, तो सेल को रखेंगे बीच में, फिर उससे शाखाएं निकलेंगी जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल। इससे पता चलता है कि कैसे एक मुश्किल जानकारी को भी सिंपल तरीके से दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो बनाना तो सीख लिया, पर असली मजा तो इसके फायदों में है जो इसे इतना खास बनाते हैं। चलिए जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो माइंड मैप क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहली बात, एक ही नजर में सब कुछ साफ साफ समझ आ जाता है। दूसरा, रिवीजन सुपर फास्ट हो जाता है। और सबसे जरूरी, इंफॉर्मेशन दिमाग में लंबे समय तक टिकी रहती है। कितना तेज? मतलब इतना कि रिवीजन का टाइम लगभग आधा हो सकता है। 2 गुना तेज। ये ना सिर्फ टाइम बचाता है बल्कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, मेहनत करने के तरीके पर। यह है कड़ी मेहनत बनाम स्मार्ट मेहनत। बात घंटों तक किताबें लेकर बैठने की नहीं है। बात यह है कि उन घंटों का इस्तेमाल कितनी समझदारी से किया जाता है। और माइंड मैप वही स्मार्ट तरीका है जो कम समय में बेहतर नतीजे देता है। चलिए एक बार आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है हमारे वो पुराने बिखरे हुए नोट्स जिनको देखकर ही बोरियत होती है, और दूसरी तरफ है एक साफ सुथरा मजेदार माइंड मैप जिसे मिनटों में रिवाइज किया जा सकता है। फैसला एकदम साफ है। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सा मुश्किल चैप्टर है जिसे इस पावरफुल तकनीक से सबसे पहले आसान बनाया जाएगा। इस पर सोचिएगा जरूर।